हेलो फ्रेंड, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रैंक ऑफ द वर्ड इन डिक्शनरी। देखिए, यदि आपके पास कोई भी वर्ड्स हैं, दैट मीन्स मान लेता हूँ ABC है, इसको आप टोटल अरेंजमेंट बनाएंगे तो 6 होगा। क्या क्या होगा देखिए, ABC होगा, ACB होगा, BAC होगा, BCA होगा, CAB होगा और CBE होगा। ये बनेंगे। इसका वो डिक्शनरी में कोई मीनिंग हो या ना हो, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि CBA का रैंक क्या होगा इन द वर्ड ABC इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो वेल डिफाइंड वर्ड होते हैं वही होता है। आप थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा का डिक्शनरी खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, तो उस सेंस से सोचेंगे तो ये क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे ये सोचना है कि जो भी वर्ड्स बन रहे हैं उसी सभी के सभी वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी में अरेंज करें। डिक्शनरी का अरेंजमेंट क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे A आता है, फिर AA आता है, फिर AAA आता है, फिर A के बाद B आते हैं, A के बाद C आते हैं। सबसे पहले A से मिला हुआ जितनी पॉसिबिलिटी है वो होता है, ओके। उसके बाद B से, दैट मीन्स आप जो वर्ड आपको दिया हुआ है उसी को अरेंज करना है, ओके। जैसे आपको दिया है ABC, चाहे इसका डिक्शनरी में मीनिंग हो या ना हो, वो जो हमारे डिक्शनरी हैं उस डिक्शनरी के अनुसार सिर्फ एंड सिर्फ यही वर्ड्स रहेंगे। इसका रैंक फाइंड आउट करना है। आपसे यदि पूछा जाए CBA का रैंक बताओ, तो आप 1 by 1 लिखेंगे। छोटा था लिख के आप समझ रहे हैं कि इसका रैंक 6th होगा। कभी कभी पूछ देता है हाउ मेनी वर्ड्स बिफोर द वर्ड्स CBA, तो बोलेंगे 5 वर्ड्स, ओके। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए पूछ दिया जाए रैंक का रैंक निकालो, ये जो आपका रैंक है वर्ड्स, इसी का रैंक निकालना है। दैट मीन्स रैंक में 4 अल्फ़ाबेट एसोसिएट है, इससे टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। जो शुरुआत का वर्ड्स होगा A, उसके बाद क्या आएगा KNR, ओके। यही रहेगा। लास्ट का वर्ड क्या होगा RNKA। अब आप इसी को अरेंज कीजिए तो देखेंगे रैंक किस पोजीशन पे आएगा। जब आप डिक्शनरी में वर्ड्स बनाते हैं तो सबसे पहले आप A रखेंगे, A के बाद इस तीनों का अरेंजमेंट होगा। A के बाद जो होंगे 3, उसका अरेंजमेंट होगा, वो हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3 से, ओके। जो भी बना हुआ है वो हमारे रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि पहला जो वर्ड्स का अल्फ़ाबेट होगा वो A होगा। तब हम यहां पे रखेंगे K, फिर इसको अरेंजमेंट करेंगे किसको, ANR को। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3 तरीके से। जो भी वर्ड बनेंगे उसका पहला अल्फ़ाबेट K होगा, उसके बाद हम N रखेंगे, फिर इसको फैक्टोरियल 3 से अरेंज करेंगे। जो भी वर्ड बनेंगे उसका पहला अल्फ़ाबेट N होगा। यहाँ तक आपका बन चुका है, इसमें आपका रिक्वायर्ड नहीं आएगा। R रखेंगे। आप जो बचे हुए 3 अल्फ़ाबेट्स हैं उसको आप अरेंज करेंगे, तो उसी में आपका रैंक आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट R आ चुका है। जब रैंक बनेगा तो आप पहले क्या रखेंगे A, उसके बाद क्या होगा, या तो KN होगा या NK होगा, या तो KN या तो NK। दैट मीन्स आप जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ हो गया 6
यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 6, 18, ये क्या हो गया 19, ये क्या हो गया 20। ये जो वर्ड है आपका रैंक, इसको आप अरेंज करेंगे तो डिक्शनरी में इसका रैंक 20 होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन इस पे बेस्ड करने जा रहे हैं। ये सबसे वेल नोन एक नेम है सचिन, इसका हम लोग रैंक आप फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं इन डिक्शनरी। तो सबसे पहला वर्ड जो बनेगा ACHINS, सचिन का रैंक फाइंड आउट करना है। तो हम पहले यहाँ पर ए रखेंगे, फिर इसको अरेंजमेंट करेंगे 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 तरीके से। फिर सी रखेंगे, फिर अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5, फिर एच रखेंगे, फिर फैक्टोरियल 5, फिर आई रखेंगे, फिर फैक्टोरियल 5, फिर एन रखेंगे, फिर फैक्टोरियल 5। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी वर्ड मुझे नीड है वो एस तक जाना है, तो यहाँ तक आ गए। उसके बाद हम एस रखेंगे, जैसे ही एस रखेंगे पहला जो वर्ड हो जाएगा वो सचिन ही होगा। पहला जो वर्ड होगा वो सचिन ही होगा। दैट मीन्स ये हो गया 120, ये 120, ये 120, ये 120, ये 120, 120 इंटू 5 600, तो इसका रैंक हो जाएगा 601। ओके, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। अब देखिए एक सरनेम है, कोई वर्ड्स हैं, सिंह SINGH। हम लोग वर्ड जो है सिंह, इसको अरेंजमेंट करें डिक्शनरी में तो क्या रैंक होगा। सबसे पहला क्या होगा ABCDEFGHINS, ये आपका फर्स्ट वर्ड होगा। यदि सिंह को आप अरेंज करें तो यहाँ पर जी होगा, फिर इसको फैक्टोरियल 4 तरीके से, फिर एच फैक्टोरियल 4 तरीके से, फिर आई फैक्टोरियल 4 तरीके से, फिर एन फैक्टोरियल 4 तरीके से। ओके, उसके बाद हम लोग एस रखेंगे, एस के बाद क्या होगा, एस के बाद आप देखिए क्या रखेंगे जी, फिर फैक्टोरियल 3 तरीके से, उसमें आपका नहीं है। एस के बाद जी के बाद क्या रखेंगे एच, फिर फैक्टोरियल 3 तरीके से, फिर एस के बाद क्या रखेंगे आई, इसी में आपको सिंह आ जाएगा। उसके बाद एस आई के बाद क्या रखेंगे जी फैक्टोरियल 2, एस आई जी के बाद क्या रखेंगे एच फैक्टोरियल 2 तरीके से, एच के बाद क्या रखेंगे आई, आई तो आ चुका है, क्या रखेंगे एन, एन जैसे रखेंगे इसी में आ जाएगा जी एच। ये आपका रैंक रहा सिंह में। ओके, तो ये हो गया आपका 24 24 24 24, यहाँ तो हो गया 96, ये हो गया 3 + 3 सॉरी 6 + 6, ये हो गया 12, ये हो गया 4, यहाँ से 112, यहाँ से 112 वर्ड है, हमें इसका रैंक निकालना है, तो क्या रैंक हो जाएगा 113। ओके, तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए, 2 रिपीटेड के बारे में सोचते हैं। सबसे वेल नोन हम लोग पटना एक वर्ड है, इसका रैंक फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा AANPT,
ओके, तो हम पहले ए रखेंगे, फिर ANPT को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल ऑफ 4 तरीके से। अब यहाँ पर ए आ चुका है, अब जो भी है ए इनिशियली जो बनेंगे उसका सब कुछ आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, n। ओके, अब हम n रखेंगे तो AAPT को अरेंज करेंगे तो 4 है जिसमें 2 एक जैसा है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। उसके बाद क्या रखेंगे, P के बाद क्या रखेंगे, A, जो आपका पहला वर्ड होगा ANT और जो लास्ट वर्ड होगा वो होगा TNA। इस टोटल का अरेंजमेंट 6 होगा। दैट मीन्स इसके बाद जो 6 पोजीशन में होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होंगे। तो ये हो गया आपका 24, ये हो गया 12 और ये हो गया 6 पोजीशन पे है, क्योंकि ANT को अरेंजमेंट करेंगे तो 6 तरीके से होगा, जिसके लास्ट में TNA होगा। यहाँ से क्या हो गया, 24 + 12 + 6 कितना हो गया, 42। दैट मीन्स आप पटना को अरेंजमेंट करेंगे तो उसका रैंक 42 होगा। ओके, अब हम लोग एक और रिपीटेड वेल नोन कोचिन का रैंक आपको फाइंड आउट करना है। ओके, कोचिन को जब आप अरेंजमेंट करेंगे तो CHINO, ये पहला वर्ड होगा डिक्शनरी का। ओके, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, C, जो आप इसको अरेंजमेंट करेंगे इसी में आ जाना है आपको कोचिन। तो सबसे पहला आप C यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, फिर C रखेंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से, फिर H रखेंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से, फिर I रखेंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से, फिर N रखेंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से। उसके बाद आप CO रखेंगे। इसी फैक्टोरियल 4 में आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जो पहला वर्ड होगा वो होगा ये कोचिन। जो सचिन का था वही चीज़ यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है, लेकिन ये आईटी का क्वेश्चन था, हाउ मेनी वर्ड्स बिफोर द वर्ड कोचिन। तो देयर आर 96 वर्ड्स बिफोर द वर्ड्स कोचिन। बट यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैंक। जो भी एक ही चीज़ हुआ है इसका रैंक हो जाएगा आपका 97। यदि आप इस जो भी आप लोगों को 5th क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन किए हैं, यदि ये समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए रैंक फाइंड आउट करने में। अभी तक हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे ही क्वेश्चन बना रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NPR एंड NCR का प्रूव विथ लॉजिक करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।